रोने वाले मत रो प्यारे, कोई ना आंसू पोंछेगा। पत्थर दिल दुनिया में कोई तेरे लिए ना सोचेगा। फेंक प्याज और छोड़ दे चाकू, बन जा इस दुनिया में हलाकू। चुप है। एक मैं प्याज काट रहा हूं और तू गाने गा गा के मेरे दिल के टुकड़े कर रहे हो, हैं? तो मेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत तो खैर तुम्हारी फर्स्ट क्लास है। 3rd क्लास बीए को मुखलिस बुक डिपो में नौकरी मिल गई, जाली दरसी किताबें बेचने की। और क्या चाहिए तुम्हें? मेरी माँ चाहती थी कि मैं कोई बड़ा अफसर बनूं। माँ हर एक आदमी की थोड़ी थोड़ी पागल हुआ करती है। अगर माँ की आंखों पे पट्टी न बंधी हुआ करे ना, तो आधी माएँ अपने बच्चे छोड़कर भाग जाए। जल्दी करो, 11 बज गए। मेरी ड्यूटी का रिकॉर्ड खराब होता है। लंच वक्त पर मिलना चाहिए। खुद तो चूल्हे को माचिस दिखाता रहता है। सारे काम तो मुश्किल करने पड़ते हैं ना। प्याज काटना मुश्किल काम, आटा गूंदना मुश्किल काम। क्या बनेगा हमारी कौम का? इतने छोटे छोटे काम तो हमसे होते नहीं। कब हम हवाई जहाज बनाएंगे? कब हमारा रॉकेट चांद पर पहुंचेगा? कब हम तेल तलाश करेंगे? और जल्दी प्याज लाओ, देगची लाल हो रही। काश इन छोटे छोटे कामों के लिए इनको मुलाजिम मिल जाता, तो मैं बड़े बड़े कामों के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर। अच्छा भला था अनायत, अगर ये आप ड्राई क्लीनर के चक्कर कम लगवाते ना तो टिका रहता यहाँ पे। राशिद कलंदर साहब, इनायत गया आपके हाथों और नसीर गया इस जावेद की वजह से। मैं तो सबके साथ भाईचारे के असूल पर चलता था। अनायत मेरी वजह से गया। घुटने किसके दुखते हैं? और ये मालिश करवाने का, दबवाने का मुझको शौक है या तुम्हें? मैं उसे इस काम के लिए अलहदा टिप किया करता था। अगर ये जावेद का बच्चा हर तीसरे दिन अपने चाचा के घर नसीर को ना भेजा करता तो वो टिका रहता आराम से इधर। और इसकी चची तो त्रिफला पिसवाया करती थी उससे। पिसवा लो त्रिफला। क्यों एडकुक जी, क्या कह रहा राशिद कलंदर? भाई क्या सोच रहे? मैं सोच रहा था बाबर के मुतालिक। चल, बाबर के मुताबिक? हाँ, 5वीं से लेकर एमए तक यही पढ़ता आ रहा हूं कि बाबर 2 आदमियों को बगलों में दबाकर किले की फसील पर दौड़ा करता था। कभी उन 2 लोगों की शक्ल तुम्हारी नजर के आगे से घूमी है, जो दबदबा शाही की वजह से गर्दनें दबाने पर मजबूर थे? यार जरा इमेजिन करो, अगर उनमें से कोई भी बगल से फिसल कर किले की फसील से गिर जाता, धड़ धड़ धड़ाम 60 फुट नीचे। तुम एक खास किस्म के पैरानोया के मरीज हो। बादशाहों की बातें करके बड़े खुश होते हो। भाईजान मान लिया मैं साइकिलों कर रहे हो, हर बात के बखिए उधेरने की जरूरत नहीं। ये हंसी क्यों आने लगी तुम्हें? सोच रहा था अदले जहांगीर के मुतालिक। ओ भाई, अपनी सोच की खिड़की बंद करो और कफगीर लाओ देगची में। 3 बजे तक खाना नहीं मिलेगा। अगर कभी जहांगीर की जंजीरें अदल टूटकर फरियादी पर गिर जाती और वो वहीं पर जा भाग हो जाता, तो उसके वुरसा आकर कौन सी जंजीर हिलाती? जरा सोचो बरादराने 3 कलंदर कंपनी, ये बड़ी गौर तलब बात है। मैं आ जाऊं? आइए आइए। सलाम। मैं आपके लिए मुलाजिम लाई थी। गुलबान, सलाम करो। सलाम जी। वालेकुम। आप शहर का जो भी नकारा मुलाजिम हमारे लिए लाती है, वो खैर से हमारे पास 36 घंटे से ज्यादा नहीं टिकता। आप आटा रहने दे राशिद भाई, ये खुद गूंद देगा। अल्लाह कसम बीबी जी, हमें आटा गूंदना नहीं आता। He will learn, don't worry. He will learn to smoke, lift up things and visit cinema houses. That's all they learn. कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। पेड़े मैंने कर दिए, कोई बात नहीं। यार सुनो गुलबान, ये पास ही तंदूर है, ये गली में तीसरे खंबे के पास दाएं हाथ जाकर, ये जरा रोटियां लगवा लो, ये बैग में ले। और पैसे देना यार मेरे। हाँ ये 5 रुपए
तो जाओ शाबाश और जल्दी आना। हम नए आदमी है जी, हमें रस्तों का इल्म नहीं अच्छी तरह। जाओ सलमान, इसे तंदूर दिखा के लाओ। ये मेरी ड्यूटी में शामिल नहीं है। तो हो जाएगा। जाओ यार, लो भाई ये पकड़ो पैसे और ये रखो सर पे। शाबाश, चलो। गोश मिन्नत कशे गुलबांगे तसल्ली ना हुआ, गोश मिन्नत कशे गुलबांगे तसल्ली ना हुआ। मैली लगती सीधा कर बस। ये चादर पकड़ो। चलो उसको भी झाड़ने दो। ये लो। पानी में बर्फ डाल दो जुवैद साहब, बुखार से हमारा हलक सूख रहा है। तुम नलके का पानी ले आए। बड़ा गर्मी है आपके मुल्क में, उधर हमारी तरफ करावट में ठंडी हवाएं चलती हैं सारा वक्त। यार थर्मोस तो तुमसे कल टूट गई थी गुलबान, बर्फ नहीं है घर में। क्या अगर तुमने उसे एक्यूज किया ना तो ये विल गो अवे। तो भाग जाए। जब से ये आया कौन सा काम किया इसने हमारा, उल्टा हमारी ड्यूटियों में इजाफा कर दी। सलमान साहब, हाँ जी, क्या बात है? खुदा कसम हमको शर्म आता है। नहीं नहीं, कहो क्या बात है। आपको तकलीफ ना हो तो जरा मेरा सर दबा दें। इतना दर्द है ऐसा जो हम आपको बता भी नहीं सकता। रेट्रिब्यूशन। तो ये अपनी अंग्रेजी कम बोला कर, नफ्सियात में भीगी हुई। सलमान कलंदर साहब, बदला, अदले का बदला। जरा याद कीजिए आपने कितनी मुट्ठी चापी करवाई थी उस इनायत से, याद कीजिए। अरे मेरा सिगरेट। इधर हम प्यास से मर रहा है, उधर जवेद साहब तुमको सिगरेट का पड़ा। यार तुमको कोई खुदा खौफी नहीं है बिल्कुल भी। यार मुझे बर्फ लेने जाना पड़ेगा गुलबान, इतनी गर्मी में। तो जाओ ना बाबा, हम तगड़ा हो जाएगा तो सारा खिदमत करेगा आपकी। दिस इज द लिमिट। जावेद सुनो मेरी बात सुनो, जमाना कुछ और तरह का चाह रहा है। ह्यूमन बीइंग्स आर वेकिंग अप ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब सांटा मारकर इन्हें जानवरों की तरह आगे नहीं लगा सकते हम। हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस, फेयर प्ले, जस्टिस, इक्वल राइट्स मांगते हैं दीज पुअर पीपल। अब हमें मोहब्बत, इनायत, शफकत की जंजीर में बांधने की जरूरत है इन लोगों को। अंडरस्टैंड? गो गो, गुड बाय। मेरा साबुदाना तैयार हो गया राशि साहब, बहुत भूख लगा है। हाँ यार मैं लेके आता हूं, बड़ा है। यार कुलबान, वो जो हमारा मुखलिस बुक टिप्पू का मालिक है ना, बड़ी सख्त तबीयत का बंदा। अगर तू इजाजत दे तो मैं आप दुकान पे चला जाऊं। आप उसकी नौकरी छोड़ दें साहब जी, अपने जैसा कोई शरीफ आदमी तलाश करें। नौकरी करें, गुलामी मत करें। वो तो तेरी बात ठीक है, लेकिन इस पे अमल भी सिर्फ तू ही कर सकता है। अब जब तेरा बुखार उतरेगा ना तो तुम भी कोई शरीफ आदमी ढूंढ लेना। हम तो दरमियाने दर्जे के लोग हैं, ना शरीफ ना गुंडे, इंटर क्लास में सफर करने वाले, दाल भी चम्मच से खाने वाले और 3 पीस सूट पहनकर रिक्शे में से। डोंट क्या कर रहे हैं यार? विल चलो जाओ। ले यार गुलमान, तेरा साबुदाना तैयार हो गया।
जब से मिली तेरे दर की खाक, अरे चंदन का लगाना छोड़ दिया, चंदन का लगाना छोड़ दिया, चंदन का लगाना, चंदन का लगाना। कितने पैसे फी कपड़ा जावेद साहब? Who is she? अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। ताज बीबी जरा कपड़े डाल दो तार पर। जी बिस्मिल्लाह जी, मैं तो सारा काम कर दूं जी, मेरे होते कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। ये गुलबान की भी नानी निकलेगी, उसने भी खाक तसल्ली नहीं की हमारी। एक तो आपको रखना ही नहीं आया नौकर, बेचारे का दिल तो लग जाने दिया होता। मेरे इम्तिहान है फाइनल के इस जुलाई में, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और अगर कहीं बदकिस्मती से मैं फेल हो गया तो आपके वाले साहब वो नहीं करेंगे जो हम चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप हमारी मंगेतर ही रह जाएंगी फेल होने पर। तौबा, एक तो अब लाडले बहुत है। इस औरत को आप साथ ही ले जाएं, हमें सेल्फ हेल्प की आदत हो गई। देखिए, अगर आप ये औरतों वाले काम करते रहे तो फिर पढ़ाई कैसे होगी? और अगर पढ़ाई ना हुई तो फेल होना तो यकीनी है। ये बात है। फिर छोड़ जाएं इसे, मगर कहीं बर्फ ना मंगाया करें मुझसे। ऐसी नहीं है ताज बीबी, आप इससे काम करवाएं, मैं कल आऊंगी। औरत अच्छी है। इस तरह मत आया करें। किस तरह? यही ईद के चांद की तरह, लम्हा दो लम्हा के लिए। तौबा, बड़ी घिसी पिटी मिसालें आती हैं आपको। आप सारा दिन तारीख पढ़ते हैं, कोई नूर जहां, रजिया सुल्ताना, चांद बीबी के पाए की बातें किया करें। करेंगे इम्तिहानों के बाद। जी जी आपा जी। देखो ताज बीबी, मैंने साहब को सब कुछ समझा दिया और तुम्हारी तनख्वाह के बारे में भी बता दिया, और ये भी बता दिया कि तुम थोड़ा सा तंबाकू खाती हो और कोई बुरी आदत नहीं तुम्हें। तंबाकू? वो वाली बात बता दी है जी। वो बात कौन सी? साहब जी, हर साल भादों को चढ़े चांद पर मुझे जी जरूर छुट्टी चाहिए जी। ये भादों और चढ़े चांद की शर्त क्यों बीबी? ना साहब जी, सारा साल मैं आपकी खातिर झाड़ू, बर्तन, हांडी, कपड़ा सब काम करूंगी जी, पर भादों को चढ़े चांद पर 10 दिन की छुट्टी मेरी पक्की है जी। It's a great trick, Mero. She says that a snake bites her every year. ना आपा जी, पर्दा कोई नहीं जी इस बात में। सच्ची बात का दुख न उन्हें न मुझे। मैं बड़ी दुखियारी औरत हूँ साहब जी, दुखों ने मेरी कमर तोड़ दी है, पर मेरा मालिक अच्छा आदमी था जी। देखो ताज बीबी, लंबी बात ना करना, मेरी क्लास है पूरे आधे घंटे बाद। किसी रोज आराम से आध घंटा यहाँ भी रुक जाया करो। जी, अम्मी का पता है कुछ? मैं जो जी अपना रंडी रोना लेकर हर एक के आगे बैठ जाऊं तो उससे क्या मेरे दुखों पर कोई मरहम रख देगा जी। पर कमाला बड़ा ही अच्छा आदमी था जी। हम लोगों में गरीबी का सारा गुस्सा औरत को मार पीट कर निकालते हैं जी। उसने मजदूरियां की, लकड़ियां काटी, कोयले चुने जी लाइनों पर से, पर कभी मुझे कुछ नहीं कहा। हुआ क्या था कमाले को? पता ही नहीं लगा जी। हमारे पिंड के पास एक रख है, रख नूरा वाला, उधर गया था जी लकड़ियां काटने को चढ़े चांद पर, बस लौट के ही नहीं आया। तो कोई पता करने नहीं गया तुम्हारे खानदान का? सब गए थे जी, पर उधर बड़ा खूब अनेरा होता है, दिन की चांदनी भी नहीं जाती अंदर। लोग कहते हैं वहां रूहें फिरती हैं, सांप बादशाह लिपटे होते हैं दरख्तों के इर्द गिर्द। हाँ, और जो तुम कहती थी कि तुम्हें सांप लड़ जाता है हर साल। हाँ जी, लड़ता है जी, हर भादों को चढ़े चांद पर। फिर मैं बेहोश हो जाती हूँ जी, फिर वो जालिम आ जाता है मुझे काटने के लिए। मेरे सारे हड्ड पैर दर्द से भर जाते हैं जी 10 दिन के लिए। कोई कहता है सांप नहीं सन्यासी है, कोई कहता है किसी बुजुर्ग की रूह है। बड़े तावीज धागे किए जी मैंने। फिर तीसरे दिन काटने आता है आपा जी। हमेशा भादों में आता है? हाँ जी, उसकी मर्जी जी। These illiterate people, they believe such stories.
और जो कहीं वो सांप बादशाह इसकी तलाश में यहां निकला अजरा जान तो, और काट खाया जनाब के खादिम को तो, और मर गया शेर अफगन की तरह नौमरी में बेचारा जावेद तो। हाय अल्लाह, कितना शौक है सिंपैथीज हासिल करने का। अरे बाबा, आप इसे भातों की पहली तारीख से छुट्टी दे देना। खुश? ओके। आओ ताज बीबी, तुम किचन में आओ। एक तो चोर, दूसरे चतुर। क्या समझता है आंखें बंद हो तो आदमी मर जाता है? आहिस्ता बोल बीबी, देखते नहीं वो दोनों सो रहे हैं, राशिद और सलमान। और मैं जो जाग रही हूं, खसमानू खानी, कर्मा जोगी, बदबख्त, काले मुंह वाली। तेरी मर्जी है। ठीक है, मेरी मर्जी। मर गया कमाला, छोड़ गया अकेला मुझे धक्के खाने को, तो मेरी मर्जी। 3 बहनें थी हम, सब सुहाग भाग उजाड़े बैठी, तो मेरी मर्जी। कोई औलाद ना हुई, मेरी मर्जी। और तेरे जैसा मालिक मिल गया रातों को जगाने वाला, मेरी मर्जी। ठीक ठीक है, कर जुल्म, दे दुख, लड़ा हर साल सांप, तोड़ दे कमर ताज बीबी की। तुझे कौन पूछ सकता है? गरम मिजाज है तो बीबी। यूनिवर्सिटी में जरा सी देर हो गई और जरा सी देर हो गई। 1 का गजर बजने वाला है, जरा सी देर हो गई। दुखों ने पहले ही मुझे अधमुआ किया हुआ है काके। तुम लोग क्यों मुझे मारने पर तुले हो? तू समझे भी। क्या समझू हीरिया? झक्कर चलते हैं रिक्शा मोटरों के। मोटरों वाले अपने आगे अल्लाह की मखलूक नहीं समझते किसी को। तुझे क्या पता कैसे कैसे वहम घेरते हैं घर में बैठे हुए को। हर वक्त लगता है बस कोई फट्टड़ हो गया होगा जो अब तक नहीं आया। किसी अस्पताल के बरामदे में पड़ा होगा जो 1 बज गया। किसी फुटपाथ पर पड़ा होगा। एक तो शहर इतना बड़ा, उस पर से तुम तीनों पत्थर दिल। माई बेचारी कितने दिन तक बैठी रोएगी, मर जाएगी किसी दिन। जो सजा देनी है दे ले, जो वादा करवाना है करवा ले, पर तू रोती तो ना जा बीबी। बस सूरज डूबते ही तुम तीनों वापस घर आया करो, और जो तौफीक ना हो तो बता के जाया करो कि मदरसे से कब लौटोगे। सलमान नहीं बता सकेगा। क्यों? क्योंकि वो मदरसे नहीं, मुखलिस बुक डिपो जाता है। अच्छा चला, रोटी खा ले। मैंने फलियां पकाई हैं तेरे लिए। बाहर से खाना ना खाया कर, मसाले तो बड़े तेज होते हैं और गोश्त बासी होता है। चला, आप बैठा क्यों है, उठता क्यों नहीं? चल आजा।
यार, अभी मैं एम्बिवेलेंस के मुतालिक पढ़ रहा था तो अजब इंकशाफ हुआ। किसके मुतालिक? एक ही वक्त में एक ही चीज के मुतालिक दो मुख्तलिफ और मुतजाद किस्म के रद्द-ए-अमल, यानी बैक वक्त नफरत और मोहब्बत, बैक वक्त कंजूसी और फराख दिली। यानी गालिब की सादगी और पुरकारी, बेखुदी और होशियारी। हमारी माई ताज इस जज्बे का शिकार है। क्या क्या? हमारी माई जी को बैक वक्त नाग बादशाह से मोहब्बत भी है और शदीद नफरत भी। वो चाहती है कि भादो महीना ना आए, लेकिन वो उस महीने का 11 माह इंतजार भी करती है। उसे सांप के डसे की जिस्मानी तकलीफ भी होती है, लेकिन ज़हनी राहत भी मिलती है साथ साथ उसे। खानदान वासिया की हिस्ट्री पढ़ते हुए पहले ही मेरा दिमाग खोखला हो गया। अब तुम रही सही चूल्हे ढीली कर दो अपनी नफ्सियात के इल्म के जोर पर। अच्छा, फिर क्या वजह है कि ताज बीबी सबसे पहली बात है कि सुबह सवेरे उठकर दिन पूछती है तारीख कौन सी, और फिर चांद का महीना पूछती है? क्यों? वाई? तो अगर बचपन में एक मर्तबा काट जाए तो सारी उम्र आदमी वाकया सुनाते नहीं थकता। बेचारी तो पता नहीं कितने सालों से इस हादसे का शिकार। कौन जाने ताज बीबी नेचर सैडिस्ट हो। हाँ, लेकिन अजियत पसंदी की कोई हद होती। अगर आदमी नॉर्मल ना हो, हालात नॉर्मल ना हो, तो कोई हद नहीं होती। देखो राशिद कलंदर, मुझे एमए हिस्ट्री करना है, तुम एमए नफ्सियात करके प्रोफेसर लगना चाहते हो। सलमान मुखलिस बुक डिपो की सारी जाली दरसी किताबें बेचकर अपने माँ बाप का कर्ज उतारना चाहते। हम सबके सामने एक एक मिशन है। फिल्मों की तरह समझी समझाई हुई बातें समझा रहे हो मुझे। हमें एक ताज बीबी और एक अदद बड़े वजादार, टाइम के पाबंद, असूलों के धनी सांप की बकवास में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। राइट? अंडरस्टूड। वो आ गई। ये ले वीर राशिद, स्टोर की चाबियां। 2 दिन की चाय की पत्ती बाकी है, पर मिट्टी का तेल खत्म हो रहा है और चूल्हे में नई बत्तियां डालना ना भूलना। ये तो इतनी लंबी चौड़ी हिदायत क्यों दे रही बीबी? बताया तो था तुझे, भादों के महीने मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। अम्मा जी वहम नहीं करते, बड़े बड़े बादशाहों की सल्तनतें उलट दी इस वहम ने। ना काका, तू जो मर्जी करे, पर मुझे तो अब जाना है, मैं रुक नहीं सकती। और हमारे पर्चे अगले महीने, तू चाहती है हम फेल हो जाए? खैरी सल्ला, मैं खुद दही खिला के भेजा करूंगी, 10 दिन की तो बात है। पर मेरी बात सुनो, ये घर में आग शाग ना जलाना, होटल से खाना खा लिया करना। मैं गफूर से कह जाऊंगी, वो घर में दे जाएगा खाना। सलमान, पकड़ो से सलमान। क्या हुआ? क्या हुआ? सलमान, अरे तेरी कोई उम्र है ये लड़ने मरने की? कितनी बार कहा है, गर्मी का मौसम है, ग्राहकों से नरमी से बात किया कर, ठंडा पानी पीकर। पर कोई सुने तो? हुआ क्या है सलमान कलंदर? क्या हुआ? ये हाई फीवर, इसका जिस्म तो बहुत गर्म है। अरे इसे अंदर लेकर जाओ, मैं बर्फ लेकर आता हूं। चलो आराम से, लेट आराम से। अब नाशिर, पब्लिशर, आपका प्रेस बहुत बड़ा, और मैं तवे पर बैठ के यही कहूंगा कि आप श्योर जाली दरसी किताबें बेचकर, गरीब तालिब इल्मों का खून चूस कर, ब्लैक में कागज बेचकर, गरीब लिखने वालों की रॉयल्टियां चुरा कर आपने लंबी स्याह कार खरीदी है। कहूंगा चाहे मेरी नौकरी चली जाए, चाहे सारी जिंदगी मेरे माँ बाप का कर्ज ना उतरे, खुदा का आप अपने आप को ताजिर कहते हैं, कुतुब साज कहते हैं। मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ। हाँ, देखो गर्मी लग गई है, लू का एक भपका लग जाए तो आदमी सुध-बुध खो बैठता है। साइकिल का टायर भी तो फटा हुआ है ना कल से, पैदल चला गया जिद्दी। मैं कहती रही, बोलती रही, सलमान बेटा बस में चला जा, सलमान रिक्शा करवा ले, टैक्सी ले ले, पर नहीं,
2 फरलांग का तो फासला है बीबी, 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ये ले, इसके सर पे बर्फ की पट्टी रख। रक्षा ला दूं बीबी? बातें ना बना, इसकी तलियां मल। तू जा बीबी अपने गांव, तेरा सांप राह तकता होगा। सलमान ने तो मर ही जाना है, और हम दोनों अगर हांडी रोटी में लगे रहे तो फेल होना यकीनी। मेरी तो मंगनी छूट जाएगी और इसे इसकी मां घर नहीं घुसने देगी। बातें ना बनाओ, मरीज के दिल पे बोझ पड़ता है। खैर भी तेरी छुट्टी तो ड्यू है, तनख्वाह चाहे सारे महीने की ले ले, लेकिन अभी कुछ दिन बाकी हैं। देखना, इस हाथ की बात है। चुप ना करना कभी, कव्वे कहीं के। आहिस्ता बोल बीबी, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? मुलाजमा जवाब देती मां को। मुलाजमा होती तो आराम से ना रहती, सुखी होके जाती रही माँ बात। ना घर ना बच्चे, बैठे बिठाए बच्चों का बोझ पड़ गया। बीबी, टैक्सी ला दूं? चुप करके बैठ। पर वो टैक्सी बीबी? उठो उठो तुम दोनों, हकीम साहब की बैठक से संदल का शरबत ला। चलो उठो। वो ये ले आएगा तो फिर तू कद्दू लेकर आ बाजार से। चलो उठ, उठ जा। तू क्यों बैठा है? उठ। सलमान, सलमान काका, आंखें खोल सलमान। मैं तो तुझसे मिले बगैर ही जा रही थी सलमान। कैसी सजा मिली मुझे, पंचतन पाक की कसम, तुझसे मिले बगैर ही जा रही थी सलमान। आंखें खोल सलमान, आंखें खोल। भूख के रंग न्यारे, भूख के रंग न्यारे, मेरी भूख के रंग न्यारे। गली गली में भूख खड़ी है, टेढ़े पैर पसारे, मेरे भूख के रंग न्यारे। बीबी बीबी भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। बीबी रोटी, बीबी रोटी। बीबी, अंदर आओ जल्दी, भाग कर। क्या हुआ? ये देखो सांप ने काट दिया। क्या हुआ? ये देखो उसके दांतों के निशान, नुक्ते वाहदानी, अंदर 2 नुक्ते। अब क्या करें? के दांतों के निशान है ये? हाँ, ये वाकई बड़ा जहरी सांप मालूम होता है। क्या करें यार? चलो अंदर उठा के लेके चलते। पहले उठाओ तो सही। अच्छा जल्दी। जख्म बिल्कुल ताजा है, सांप यही कहीं होगा। फिर क्या करें? लेकिन पहले डॉक्टर को तो बुलाएं। ओहो, पहले सांप को खत्म करना है। सलमान तुम जल्दी से ऑफिस से पकड़ो, मैं जाके दरवाजा बंद करता हूँ। दरवाजा बंद नहीं करना, दहलीज पर खड़े रहना। चलो। यही कहीं होगा। इधर ध्यान से गोली बंद करो। बीबी, राज बीबी, देखो हमने तुम्हारा दुश्मन मार दिया। बीबी आंखें खोलो, आंखें खोलो बीबी। देखो बीबी,
जावेद, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ये वही साहब वो बीबी जो तुझे काट कर गया था। तुझे कहती थी ना, मैं तुझे कहती थी घुमा ले, यहाँ से चला जा, यहाँ से चला जा, पर तूने पहले मेरी बात कब मानी है जो तुम फिर मानता? ये तूने क्या किया जावेद? बीबी, बीबी होश कर। जावेद, ये तू क्या कह रही है? मैंने तेरा वीरों की तरह ख्याल किया, अपने बच्चों की तरह तुझे पाला, तूने मेरे कमाने को मार दिया। किसको बीबी? मार दिया, किसने बताया इसे? किसने तुझे शेर का रास्ता समझा दिया था? मेरा पता किसने बताया था? मैंने क्या बिगाड़ा था जावेद? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? इसने तेरा क्या कसूर किया था? मैंने क्या कसूर? क्यों मारा मेरे? क्यों मार दिया मेरे को? क्यों मार दिया मेरे को? क्यों? बीबी, राजू, बड़ा सरीला शाम था। मैं तुम लोगों की मिन्नतें करता रहा कि पहले डॉक्टर को बुला लें, फिर सांप तलाश कर लेंगे, लेकिन देखो, सांप के जहर से बीबी का सारा चेहरा नीला हो रहा। नहीं सलमान, बीबी सांप के जहर से नहीं मरी, तो फिर? वो सांप के मरने से मर गई।